हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अनअकैडमी। ये वीडियो रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि आपके पास अब टाइम काफ़ी कम है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो ज़रूर देखना, चाहे स्पीड इंक्रीज करके देखो, 1.25 पे देखो, 1.5 पे देखो, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। क्लियर है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन या फिर कह सकते हो जनरल एप्टीट्यूड के काफ़ी टॉपिक में पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऑब्जर्व करना क्या चेंजेस आ रहा है। और अगर इस बार भी कोई चेंजेस आया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन क्वेश्चन अगर अलग हुआ, तो हम कैसे उसको बेटर वे में हिट कर सकते हैं। एक एक बात सुनना, एक एक बात समझना, मिस मत करना, ठीक है? एक एक बात सुनिएगा आप लोग सभी। चलिए बेटा, है ना? क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यू ऑल नो ओनली वन वे टू गेट सक्सेस, GA1111 रॉक्स। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करना। डिजिटल नोट्स भी मिलेगा, प्रॉपर वे में कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ओके? आपको मालूम है बेटा, अगर आपको लंबी उड़ान, ऊंची उड़ान भरनी है तो उड़ान बैच से जुड़ जाइए, नहीं तो अगर अपनी बुनियाद मजबूत करनी है तो बुनियाद बैच से जुड़ जाइए। और न्यू बैचेस जो है देख सकते हो, 28 जनवरी से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। उमेश धांडे सर 6 PM लेंगे और सुजय जसूजा सर 5 PM। क्लियर है? आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन है। और आपको टीम गेट एकेडमी और अन अकेडमी की मर्ज टीम के बारे में इंफॉर्मेशन है। सारा चेहरा आप जानते हो, सभी को आप जानते हो, ठीक है? चलो बेटा, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और मैं इंफॉर्मेशन जो है बीच बीच में आपको देता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो है, पूरा देखो आप लोग, पूरा एंजॉय करो। बेटा एक क्वेश्चन देखना, 2022 का क्वेश्चन है। आप अभी तक हम क्या सोचते थे? हम ये सोचते थे भैया कि शेडेड पोर्शन पे क्वेश्चन आएगा, है ना, शेडेड रीजन पे आएगा। अरे आएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसके साथ साथ बाउंडेड रीजन पे भी क्वेश्चन आए, है ना? अगर बाउंडेड रीजन पे क्वेश्चन आएगा और हम प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे, छोटी सी बात, छोटी सी गलती हमारा अगर रैंक गिरा दे तो कितनी परेशानी होगी। तो एक एक पॉइंट सुनना बेटा, एक एक पॉइंट समझना, है ना? इस क्वेश्चन को मैं क्रॉप कर लेता हूं, जल्दी से क्रॉप कर लेता हूं और मैं आपको तुरंत इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक पॉइंट समझना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अ फंक्शन yx, ठीक है? फंक्शन क्या है? yx है, ठीक है? इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0, 1 ऑन द x एक्सिस, ठीक है? मतलब x एक्सिस 0 से 1 तक होने वाला है ना? yx की वैल्यू क्या क्या होगी ये भी आपको यहां बताया गया। ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनो। yx की आपके पास 3 डिफरेंट वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू 2, सेकेंड वैल्यू 3, थर्ड वैल्यू 1। सभी पे वर्क करना है आपको। लेकिन x जैसे यहां इंटरवल में दिया 0 to 1, तो यहां पे भी देखिए 0 to 1 ही वेरी कर रहा है ना? हाँ, बात यह है कि जब yx की y की वैल्यू 2 है तो x 0 to 1/3 वेरी कर रहा है। y की वैल्यू अगर 3 है तो 1/3 से 3/4 वेरी कर रहा है। सिमिलरली अगर 1 है तो 3/4 to 1 कर रहा है। और आपको बताना क्या है? आपको क्या बताना है? कैसे इसको सॉल्व करोगे? आपको बताना है एरिया अंडर द कर्व फॉर द इंटरवल 0, 1 ऑन द x एक्सिस। मतलब एरिया 0 to 1 तक में कर्व में जितना एरिया आ रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शंस भी है, MCQ था ये, ठीक है? एक एक पॉइंट सुनना और समझना। एक बात मैं बता दूं बेटा आपके लिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है? आपको ये फंक्शन ऑब्जर्व करना है ना? आपकी नजर यहां पे होनी चाहिए, ठीक है? इसको देख के आप एक ग्राफ फॉर्म करोगे, ठीक है? कैसा ग्राफ बनेगा ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। y की 3 डिफरेंट वैल्यू है, 1 to 3 वेरी कर रहा है y, बट x कितना वेरी कर रहा है? x 0 to 1 वेरी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तो कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं? एक एक पॉइंट समझना बेटा, एक एक पॉइंट समझना। ये मैंने एक एक्सिस बना दिया। देखो बेटा, ये तो भाई आपके पास स्क्रेबल पैड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो आप ड्राइंग कैसा भी बनाओ उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, ठीक है? अब देखिए बेटा, पॉइंट समझिएगा। अगर y के लिए हमने पॉइंट यहां पे 1 रख दिया, ठीक है? y के लिए हमने यहां पे मान लीजिए 1 रख दिया, तो x के लिए भी हमको रखना होगा 1, तो ये हमने x के लिए 1 रख दिया। माइनस में यहां पे बात हो ही नहीं रही है, तो अगर हमने कर्व माइनस की ओर नहीं ले गए तो भी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो हम नहीं ले जाते, है ना? क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है कि नहीं? हाँ, आगे क्वेश्चंस आएंगे बहुत से, तो एक्सप्लेनेशन तो हो जाएगा, ठीक है? अब आगे की बात सुनो।
y की वैल्यू 2 यहां पे और x की वैल्यू 2 यहां पे, लेकिन x की वैल्यू 2 की तो नीड ही नहीं है ना, ये तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि भाई y की भी वैल्यू x की भी वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहां 3 तक भी जाएंगे हम, 3 तक भी जाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, हम 3 तक भी जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ रुक जाइए, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं बस, ये हम यहां तक 3 तक जाएंगे। तो 3 के लिए हमने थर्ड पॉइंट के लिए यहां पे मार्किंग कर दी और यहां पे कर दी। जैसा मैं कह रहा हूं कि भाई एक्स एक्सिस पे तो नीड ही नहीं है लेकिन कर दे रहे है ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो एक एक पॉइंट, y की वैल्यू 2 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 to 1/3 वेरी करेगी। अब यहां पे गौर करना बेटा, यहां पे गौर करना x एक्सिस पे, है ना, ये 0 to 1 है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, ये 0 to 1 है ना, ये पॉइंट तो 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और आपको 1 के अलावा बाकी पॉइंट्स की नीड नहीं है। 0 to 1 है, लेकिन एक पॉइंट आपने देखा यहां पे, देखिएगा गौर से, 0 to 1/3 है ना, 0 to 1/3। तो अगर आपको मार्किंग करनी है 1/3 की, तो आपने मार्किंग कर लिया यहां पे, देखिएगा अगर इस यहां पे इसका 33% अगर आप खोज रहे हैं तो ये हो गया 33%, यहां आपने 1/3 की मार्किंग कर ली। क्लियर है बेटा, 1/3 की मार्किंग कर ली। y की वैल्यू 2, दैट मीन्स कि ये और ये पॉइंट है ना, ये एक देखिए कर्व बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मैं यहां पे पॉइंट भी मेंशन कर देता हूं 1/3। क्लियर है, अब कर्व भी बना लेते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिएगा, यहां से y की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, ये और ये मिलता हुआ ये पॉइंट, क्लियर, ये मिलता हुआ ये पॉइंट है ना, एकदम प्यारा सा पॉइंट है। तो आपने देखा कि ये देखिए ये कर्व है और यहां पे इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, देखिएगा बेटा, एकदम प्यार से देखते जाइए, बस देखते जाइए, है ना, इस पॉइंट पे ये एक रेक्टेंगल मिल रहा है और ये पॉइंट है जहां आपको x और y मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, x और y मिलता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल। और इस लेंथ की बात करें, इस लेंथ की बात करें तो ये 1/3 है, और इस लेंथ की बात करें तो ये वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हो, ये 1 और ये 2 है तो 2 है। और इसकी एरिया की बात करें, क्यों ऐसा, एरिया अंडर कर्व निकालना है ना, तो इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है, ये सेकंड स्टेप पे हम आएंगे तो मैं बताऊंगा। अब सुनिए, y की वैल्यू 3 कब होगी, जब ये 1/3 से 3/4 तक वेरी करेगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा 3/4 दैट मीन 75%, 75%, यानी अप्रोक्सीमेटली एक्स एक्सिस पे 3/4 कहीं ना कहीं यहां आ रहा होगा, कहीं ना कहीं यहां आ रहा होगा। तो हमने यहां पे पॉइंट मार्क किया और क्या लिखा यहां पे 3/4। क्लियर है, 75%, 100%, सब परसेंट के बिहाफ पे भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकाली, एक स्ट्रेट लाइन निकाली यहां से, और ये यहां पे हमने इसको जो है मिला दिया, देखिए बेटा, है ना, इसको हमने मिला दिया। कैसे मिला रहे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये देखना इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे मिला रहे हैं भाई, क्या हम यहां से ऐसा ले ले, नहीं बेटा नहीं, ठीक है, इस लाइन से सीधा आप ड्रॉ कीजिए, इस लाइन से सीधा ड्रॉ कीजिए और ये आपको मिल गया, ठीक है, ये 1/3 से 3/4 की डिस्टेंस है और ये टोटल 3 की डिस्टेंस है। क्लियर है, और इसको और बेटर वे में देखना है तो ऐसे देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीजिए, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है आप लोग सभी को, हाँ चलिए सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्लियर है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बार जैसा है ये डिस्टेंस कितना आएगा, इन दोनों को माइनस कीजिएगा, आपको वैल्यू मिलेगी 5/12, यानी कि 3/4 - 1/3, 5/12। क्लियर है, थर्ड पॉइंट पे आइए,
y की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 3/4 टू 1 वेरी करेगी। हमने ऐसा क्यों किया बेटा, ये समझिए आप, क्योंकि यहां पे देखिए x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/3 है, लेस देन इक्वल टू 3/4 है ना। 1/3 से x की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू 1 यानी कि यहां तक आएगी, और यहां तक आना मतलब बेटा एकदम ध्यान से, और x की वैल्यू 1, इस पॉइंट पे ये मिलता हुआ दिखेगा, इस पॉइंट पे ये मिलता हुआ दिखेगा। और बेटर वे में आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूं आप फास्ट मोड में देखना चाहे तो फास्ट मोड में देख लीजिए, लेकिन मिस मत कीजिएगा सेशन को, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, बस बेटा ये एरिया आपको बताना है, ये एरिया बताना है। कैसे आप बता लोगे देख लो, है ना, एक एक, है ना, कहीं ज्यादा लिखने की नीड नहीं है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा हमने ड्रॉ करके बता दिया। अब हम आंसर तक पहुंचेंगे, एक बार इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सुनिए बेटा, इसका एरिया क्या होगा? देखिए 3/4 1, अरे 3/4 75% है, 100% से माइनस करोगे 25% होगा, यानी 1/4 होगा। इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस जो है ये 1/4 है। माइनस करो, 1 माइनस 3/4, 1/4 मिलेगा आपको बेटा। ये डिस्टेंस आपको माइनस करना है, तभी तो, है ना, तभी तो आपको मिलेगा। क्लियर है? तो 1/4 इंटू, आप देख सकते हो 1 तक गया ये, 1/4 इंटू 1, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 1/4 इंटू 1। अब ये वैल्यू देखिएगा, ये वैल्यू 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2, L इंटू बी। क्लियर? ये वैल्यू देखिए बेटा, है ना, इनको माइनस किया तो 5/12 मिला आपको। 5/12 होगा एग्जैक्टली क्या, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक करता हूँ, है ना। एलसीएम लिया 12 हुआ, है ना, 4, ठीक है, 4 और यहाँ पे 3 9, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना। 12 हम एलसीएम ले लिए, बिल्कुल, है ना, 4, ठीक है। अच्छा माइनस करेंगे ना यहाँ से, 3/4 से माइनस करेंगे 1/3 को, 3 3 9, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इनको आपने माइनस किया तो ये आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 5/12, और ये वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 इंटू 5/12। अब क्या वैल्यू आ रहा है ये देखो, ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको, ये वैल्यू 1/4 दे रहा है, ये वैल्यू 2/3 दे रहा है, ये वैल्यू आपको 3 से ऐसे आपने डिवाइड कर लिया, 5/4 दे रहा है। क्लियर है? अब तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे बेटा, ठीक है, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 1/4 यानी 0.25, 2/3 0.66, 5/4 यानी कि 1.25। अगर आप चाहो तो बेस को सेम कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, जैसा आप चाहो, है ना। बेस 12 बनाने के लिए आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये 12 हो गया, बेस भी 12 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/12। क्लियर? बेस सेम कर दिया बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये 4 से मल्टीप्लाई करके 8/12, और इसके बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 15/12। क्लियर? ऐड कर लिया तो 11 15 26/12, 26/12, और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 13/6। ये हो गया बेटा आंसर। यूनिट जो भी हो, है ना, तो कर्व वाला क्वेश्चन था, बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये रहा बेटा आंसर, सभी को क्लियर होगा होपफुली, ठीक है। कमेंट करना जैसा भी लगा आपको, कमेंट करना बेटा, ठीक है, कमेंट करना आप लोग सभी। देखिए बेटा, आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अनअकैडमी की तरफ से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, और बहुत बढ़िया जो है अब वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस बात पे ध्यान दीजिएगा कि PYQ भी आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ डिजिटल नोट्स के एक्सेस भी मिल रहे हैं, होम डिलीवरी भी हो रही है। क्लियर है? ठीक है। और डाउट सॉल्विंग जो है, टॉप एजुकेटर्स जो जैसे कि टेलीफोनिक फॉर्म में या टेलीग्राम से आपको डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं वो। अब रिपब्लिक डे ऑफर है, इसको एंजॉय करो आप, है ना, इसको एंजॉय करो। देखो कितना आपको सेविंग मिल रहा है यहाँ से। क्लियर है बेटा? अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ना, ठीक है, तो आप बेटा लोन के ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो।
ठीक है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि सर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत वीक है, मैं कैसे करूंगा। बहुत ही मिनिमल पेपर वर्क है यार, क्लियर है, अप्रूवल 2 आवर्स में मिल जाता है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई फैमिली मेंबर किसी भी जॉब में होंगे तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई बेटा, आप देख सकते हो कि 0% इंटरेस्ट है और नो कॉस्ट ईएमआई है। तो अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर है। बिल्कुल बेटा, है ना। आप देख सकते हो टेलीफोन नंबर भी है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, विजिबिलिटी में बढ़ा देता हूं। देख रहे हैं, है ना बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये सब आप मिस करके जा रहे थे। देखिए 4 पॉइंट्स है, PQRS, ठीक है। और डेफिनेटली अगर 4 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हो और क्लोज फिगर है तो वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा। आपको बताना है कि एरिया क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का। एक एक पॉइंट समझना इस क्वेश्चन का बेटा, एक एक पॉइंट समझना, जल्दबाजी कुछ भी नहीं, एक एक पॉइंट समझना कि कैसे आप क्वेश्चन को क्रैक करोगे। 4 पॉइंट्स P01, Q0-3, R-2-1 and S2-1 represent the vertices of a quadrilateral. ऑब्वियसली 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा, चाहे वो काइट ही क्यों ना बन जाए, लेकिन क्वाड्रिलेटरल ही होगा, क्लियर। आपको क्या बताना, फिर से बेटा वही बात हो गई, एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्वाड्रिलेटरल। अब कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या आपका फंडा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है पता है, ये 4 पॉइंट्स, इसको हम पिक करते हैं। देखो हमेशा एप्टीट्यूड में ना थॉट प्रोसेस कहां से स्टार्ट करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको विद इन 60 सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विद इन 60 सेकेंड्स अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया क्वेश्चन को पिक करना है कि नहीं, कि स्किप करना है ना। और आपने देखा भाई, आप भी क्लास 11 12 में ये सब चीजें पढ़ के आए हो, बस थोड़ा सा ब्रूशिंग करना है, सारी चीजें हो जाएगी। देखो 4 पॉइंट्स है PQRS, सबसे पहली बात एक्सिस बनेगा, XY एक्सिस बनेगा, इसमें भी बनेगा, है ना। तो हम यहां पे Y एक्सिस और X एक्सिस यहां पे, Y और X एक्सिस यहां पे तुरंत बना लेते हैं, क्लियर। तो आप देख सकते हैं, अब यहां पे पॉइंट्स चेक करो आप, यहां पे पॉइंट्स पॉजिटिव वे में देखोगे तो y की वैल्यू कहां तक गई है, 1 तक गई है, ठीक है, y की वैल्यू 1 तक गई है पॉजिटिव वे में अगर आप देख रहे हो तो आपने क्या किया, यहां पे पॉइंट किया 1, ठीक है। अब आपने यहां पे देखा कि माइनस में कितना, -3 तक गई है, तो यहां पे आपने किया -1, -2 और ये रहा -3, क्लियर। और अगर आप चाहते हो कि जो चीजें आपने देखी है, मतलब यहां से पॉइंट आउट किया आपने, इसको आप लिखना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो आप लिख दो। ये लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, +1 और ये आपका -1, -2, -3। एग्जाम में ये चीजें करने की नीड नहीं है बेटा, अगर अभी आप नोट्स बना रहे हो तो इसलिए मैं ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें लिखा रहा हूँ। एग्जाम में ये 1 2 3 लिखते मत बैठना बेटा, ठीक है। आगे देखो, अब हम आते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव साइड से देखो तो 2 तक गई हुई है, तो आपने यहां पे मार्किंग स्टार्ट किया अपना, ये हो गया आपका 1, ये 1, देन ये 2, क्लियर है। नेगेटिव में देखो तो कहां तक गया ये वैल्यू, नेगेटिव में भी ये -2 तक गया, तो यहां पे आपको मिल जाएगा -1 और ये -2। तो आपने नोट कर दिया भाई पॉइंट, कैसे देखो यहां पे आपने नोट कर दिया, ये पॉइंट हो गया आपका क्या, 1 लिख लिया, यहां पे फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। पूरी क्लास अटेंड करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपना टेलीग्राम का एड्रेस भी दे दूंगा, अगर डिजिटल नोट्स चाहिए तो ऐसा करना होगा, क्लियर। अब देखिए बेटा, ये पॉइंट समझिएगा, यहां पे देखिए नेगेटिव में देखिए -1 -2 ऐसा पॉइंट आउट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बच्चा सोच रहा होगा अरे सर ये पॉजिटिव यहाँ क्यों लिख दिया, नेगेटिव क्यों लिख दिया, अरे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे, है ना, गेट के लिए अपेयर कर रहे हो, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो, P की वैल्यू 0 to 1, तो तुरंत अब स्टार्ट करोगे आप मार्किंग।
0 to 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। दैट मीन्स कि ये पॉइंट हो गया, एग्जैक्टली ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट को आपने क्या मार्क कर दिया बेटा, आपने मार्क कर दिया एकदम स्मार्टली, आपने मार्क कर दिया P। क्लियर, और लिख दिया 0 to 1। अब Q सुनिएगा, 0 - 3, यानी कि y की वैल्यू -3, एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट। और आपने मार्क करके बता दिया कि ये जो होने वाला है भाई, ये पॉइंट है Q, और 0 to -3। क्लियर, आगे सुनिए, R -2 -1। आपने देखा भाई दोनों नेगेटिव में है, अब -2 भी है और -1 भी है, तो आपने तुरंत दिमाग लगाया और यहाँ से देखिए बेटा, ये आपका -2 और ये रहा आपका -1 मिल गया आपको। क्लियर, मार्किंग कर दिया आपने, मार्किंग क्या कर दिया आपने, ये मार्किंग कर दिया, और ये मार्किंग जो है ये हो गया R। ठीक है, R हो गया, और ये हो गया -2 -1। अब इसके बाद क्या, S है। S मतलब पॉजिटिव वे में 2 और नेगेटिव वे में -1। सेम है बेटा, सिमेट्रिक हो रहा है, थोड़ा सा देखना ना, सिमेट्रिक हो रहा है मामला, थोड़ा सा बस देखो। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां से देखिए, ये हो गया आपका, देखिए क्या पॉइंट था, -2 और -1। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने पॉइंट, सेम पॉइंट रख दिया भाई। आप देखिएगा +2 है यहाँ तो, और ये -1। ठीक है, +2 -1, जैसे ये -2 और -1 था ना, सेम ये +2 -1। अब बेटा कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एकदम ध्यान से प्यार से देखते जाइएगा। कनेक्ट किया हमने, तो ये कुछ इस पॉइंट से कनेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा, और ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया। क्लियर, अब आपको क्या बताना पता है बेटा, है ना, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, येलो लाइन के अंदर जो एरिया है वो आपको बताना है। क्लियर है, और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं हाइड कर रहा हूं बेटा, है ना, यहाँ वीडियो रोक लो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि विजिबिलिटी भी सही रहे, आपका फोकस भी सही रहे। क्लियर, जैसे कि ये पॉइंट मैंने ऐसे हाइड कर दिया, है ना, ये चीज़ों को मैंने हाइड कर दिया। क्लियर, अब आप ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, ध्यान से बेटा फोकस रखिएगा ना, प्रॉपर वे में फोकस रखिएगा। ठीक है, अगर इसको चाहे मार्किंग को अगर हटाना चाहे तो हटा भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर क्या एरिया होगा ये समझना। सबसे पहली बात, ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, हमें कुछ भी नहीं पता। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का कभी भी अगर आपको एरिया कैलकुलेट करने आए तो कैसे करते हैं, है ना, मैं कह रहा हूं कि ये हमको नहीं पता ये कौन सा फिगर है। मैंने इसके ऐसे 3 कॉपी रख लिए। क्यों रखे ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये चेक करने लग जाएंगे कि सर ये स्क्वायर है क्या, क्या ये रोम्बस है ना, ऐसे करके कई कई ऐसी बातों को वो ऐसा चेक करने लग जाएंगे, क्रॉस चेक करने लग जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेगा, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। क्लियर है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसे करना है ये बताऊंगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा तुरंत, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट ओवर ध्यान दीजिएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो पढ़ते आ रहे हो ना, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, कुछ ऐसा चेंजेस तो आया नहीं। ये अप्लाई करेगा तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, है ना।
मैं एक एक पॉइंट अगर लिखवाने लग गया तो आपको बहुत लेट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा भाई। टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो फिलहाल। ये दोनों पॉइंट देखिए, इन दोनों को अगर आपने किसी को x2 या x1 माना, माइनस किया, तो ये पॉजिटिव वे में 2 दे देंगे आपको, और इनका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू देखिए 1 -1, जैसे आपने या -1 किया तो -2 का स्क्वायर +4 देगा, या 1 -1 किया तो +2 का स्क्वायर 4 देगा, यानी ओवरऑल आपको 4 आएगा। और आपने यहाँ पे x2 - x1 प्लस y2 - y1 स्क्वायर अपने साथ में करके आपने निकाला, तो ये √8 आ गया आपको। ये वैल्यू आपको √8 मिल गया। इसके बाद सिमिलरली आपने यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भी वही अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया? √8 मिल गया। √8 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपको 4, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये दोनों माइनस है, अगर माइनस कर रहे हो ना तो आपको 2 मिलने वाला है, क्योंकि एक माइनस प्लस बन जाएगा, -2 मिलेगा या +2 मिलेगा, लेकिन 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 - 0 को होल स्क्वायर किया तो 4। सिमिलरली -1 -3 के तो -1 + 3, यानी कि +2 है, 2 का स्क्वायर 4, यानी ओवरऑल यहाँ भी आपको √8 ही मिलेगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा सेम केस, -2 और 0 है तो 4 मिलेगा। -1 देखिए सेम केस, -1 - 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 मिलेगा। ओवरऑल रूट है तो √8 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया। यानी आप देखिए यहाँ पे जो 4 डिफरेंट साइड्स है वो इक्वल है, तो अगर ये स्क्वायर नहीं हुआ तो रोम्बस होना पक्की बात है। क्लियर? अभी ये स्क्वायर है, ये हम जो है नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, एक कंडीशन है, अगर डायगनल इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं। क्यों? आप जानते हैं किसी भी स्क्वायर में, ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी स्क्वायर में है ना, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है तो ये डायगनल के इक्वल होता है। क्लियर है? और हाँ, इंटरसेक्ट भी करता है ये, वो भी बात है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या क्या पॉइंट है? आपके पास पॉइंट है कि आप डायगनल सबसे पहले कैलकुलेट कर ले। तो डायगनल आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है इस क्वेश्चन में, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने ये डायगनल सॉल्व करने गए, -2 ऑफ -2 यानी कि 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे -1 - 1 कैंसिल हो गया। 16 का रूट किया बेटा, आराम से समझिएगा, 16 का रूट किया तो 4 आ गया, तो ये वैल्यू आपको 4 मिल गई। कौन सी वैल्यू? ये येलो लाइन वाली RS वैल्यू। PQ कैलकुलेट करने गए, एक डायगनल 4 मिल चुका है, PQ कैलकुलेट करने गए आप, और 0 - 0 रहने दो, 1 + 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 √4, दोनों डायगनल सेम है, दैट मीन्स कि स्क्वायर है, स्क्वायर है। आप इसको रोम्बस के जैसा ट्रीट करना चाहते हो, रोम्बस के जैसा करो। क्लियर? स्क्वायर के जैसा करना चाहते हो, स्क्वायर के जैसा करो। स्क्वायर के जैसा करना चाहते हो तो ये √8 है, इसका स्क्वायर कर लोगे तो आपको एरिया कितना मिल जाएगा? आपको एरिया मिल जाएगा 8। क्लियर है? और अगर रोम्बस जैसा आपको ट्रीट करना है तो आपको हाफ d1 d2 करना पड़ेगा, है ना, जो फॉर्मूला होता है उसका। तो आप रोम्बस के जैसा, अगर आपने स्क्वायर जैसा ट्रीट किया तो आपको एरिया क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है ना, जो भी यूनिट हो। और इसके बाद अगर आपने रोम्बस जैसा ट्रीट किया इसको, तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है पता है बेटा? एरिया का, रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया = हाफ d1 d2। क्लियर है? हाफ d1 d2। डायगनल्स आप देख सकते हैं सेम है, इक्वल है, तो हाफ, दोनों डायगनल्स 4 है ना, आपने यहाँ पे 4 × 4 16 कर दिया, 16/2 सेम 8 आ गया, सेम आंसर। ठीक है, क्लियर है? सेम आंसर। देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को देखेंगे और क्या तरीका हो सकता है, और जो अभी हमने देखा उससे शॉर्ट में कुछ हो सकता है क्या, वो देखेंगे। क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन ये लाइन जो है इसको 2 ट्रायंगल्स के फॉर्म में इसको डिवाइड कर रही है। अब देखते जाओ बस, है ना, और दोनों का अगर आपने सेपरेटली एरिया निकाल लिया तो जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? देखिए बेटा, इस पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा, ये पॉइंट -1 में है, यानी कि ये -1, दैट मीन्स कि y एक्सिस का -1 है और x एक्सिस का 0 है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को 0 - 1 कह देते हैं। ठीक है, 0 - 1।
अब देखिए 0 - 1 से -3 आना, यानी कि अब देखिए यहाँ पे दो डॉट्स आएंगे। कैसे दो डॉट्स आएंगे? देखिए -1 से -2 -3। और सिमिलरली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये -1 में ये एक डॉट पे 0 पे आएगा और एक डॉट पे 1 पे आएगा, यानी ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल होंगे बेटा, दोनों के दोनों सिमेट्रिकल होंगे। अगर आपने एक का कैलकुलेशन कर लिया तो अगर आपने एक का कैलकुलेशन कर लिया तो इंटू 2 कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। या फिर आप देखना चाहते हैं कि मैं सेपरेटली कैलकुलेट करके देख लूं दोनों ट्रायंगल को और फिर ऐड करके एरिया बता दूं, तो वैसा कर लो। देखना, ध्यान से देखना बेटा। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है अभी आपने कैलकुलेट किया 4 होगा, है ना, ये 4 है यहां से यहां तक, क्लियर। हाइट कितना है? अब देखिए -1 ये 1, यानी कि -1 -2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात भी क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटू 2, कैलकुलेट किया तो ये 4 आ गया। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट हो। सिमिलरली यहाँ पे करना चाहेंगे -1 -3 है, यानी कि ये प्लस, देखिए -1 माइनस ऑफ -3 करेंगे तो +3 होगा तो 2 आ जाएगा, यानी स्क्वायर करेंगे फिर से 4 आ जाएगा और ये वैल्यू 4 है। यानी कि जैसा मैंने बोला था सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हाफ इंटू 4 इंटू 2 और ये आंसर आपको दे दिया 4। दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा क्या? 8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? 8 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। देखो बेटा, उससे शॉर्ट था, बस ये डिस्टेंस आपको निकालना था, है ना। आपको चेक नहीं करना था कि ये रोम्बस है कि स्क्वायर है, ऐसा आपको कुछ भी चेक करने की नीड नहीं थी। क्लियर? अब इसके बाद देखिएगा, क्या और भी कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सिमेट्रिकल वे में ही अगर आप देखिएगा, सिमेट्रिकल वे में जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरिया निकाल के इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, ये एरिया आप निकालने जाएंगे तो हाफ, है ना, हाफ, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है, ये 2 -1 है, और ये पॉइंट क्या होगा? 0 -1 होगा। क्लियर? 0 -1 होगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 0, है ना। एक्स एक्सिस में ये 0 पे है, वाई एक्सिस पे -1 पे है। क्लियर? तो -2 -0 यानी 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 है, -1 +1 यानी कि बेटा यहाँ पे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्लियर? ये डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहे तो सेम था, आपने देखा, इंटू 4 यानी ये 8 स्क्वायर यूनिट हो गया। और इसके बाद 8 स्क्वायर हुआ, कैसे 8 हो जाएगा? 8 नहीं होगा, 4 ही होगा। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? देख लो एक बार। ये 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे 0 है, ये पॉइंट -1 है, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 4 का रूट भी तो होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला में। क्लियर बेटा? है ना। आप लोग ये मिस्टेक मत कर देना, ये मिस्टेक आप मत कर देना। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, तो सेम यहाँ पे ये भी 4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया तो देखिए ये थोड़ा सा आपका जो है टाइम सेव करेगा। ये अप्रोच सिमेट्रिकल वे में अगर आप जाओगे तो आपको चेक करने की नीड नहीं होगी, आंसर आपका 8 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ से आप कंसेप्ट ले सकते हो बेटा, यहाँ से कंसेप्ट ले सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आपको रेडी रहना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है अ स्पेयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ क्यूबिकल शेप, है ना। क्यूबिकल शेप यानी कि 6 इक्वल फेसेस। क्लियर है ना। उसमें क्या है भाई? उसमें एक स्पेयर स्पेरिकल बॉल है, जैसे कि आप समझो एक कार्टन के अंदर एक बॉल रहता है ना, उस तरह से सिचुएशन है। क्लियर? what should be the minimum volume of the box that can be enclosed the sphere? क्लियर है? मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दैट कैन बी एनक्लोज द स्पेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेटा अगर मैं फ्रंट फेस, अगर मैं, है ना, फ्रंट फेस ले लूं तो इस तरह से समझो ये क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, और उसके बाद स्पेयर, इसको स्पेयर समझ लेना। सिचुएशन समझना, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दैट कैन एनक्लोज द स्पेयर। हाँ, आपको ये बात तो, ये इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई हुई,
कौन सी इंफॉर्मेशन? आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। मैं इसको थोड़ा सा और बेटर वे में कर देता हूँ, ठीक है। कि ये क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर स्पेयर है, ठीक है। अब बेटा यहां पे आपको समझना है कि ये साइड है, क्यूबिकल बॉक्स का एक साइड है, 6 इक्वल फेसेस होंगे, साइड है, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? स्पेयर के ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्विवेलेंट है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। जब स्पेयर का रेडियस अगर आर ले रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है जो सबसे कम वॉल्यूम होगा, है ना। वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है यार। इस साइड का आप होल क्यूब कर दीजिए, इस साइड का आप होल क्यूब कर दीजिए। जैसे आपको पता है कि तीनों डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होते हैं क्यूबिकल में, तो आप क्यूब कर लीजिए। जैसे आप क्यूब करेंगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा 8r³। ये आपका आंसर हो गया। और तुरंत आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे अगर आपको मिल जाए तो तुरंत इसे सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बार फ्रेम किया गया और बहुत ही शानदार है बेटा, है ना। इसको समझना, पहले आप इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है और सर्कल के आप देखिए 3 अलग अलग एंगल में आपको स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। 3 अलग अलग एंगल में स्क्वायर मिलेंगे और इनके बीच का रिलेशन पूछा है। क्लियर है? इनके बीच का रिलेशन पूछा है। बहुत ही प्यार से पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पॉइंट आर, यानी कि ये पॉइंट, द पॉइंट आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। द लाइन पी क्यू, कौन सा लाइन है पी क्यू? देखना एक मिनट। द लाइन पी क्यू, पी एंड क्यू, ये रहा पी क्यू। द लाइन पी क्यू एंड जेड वी आर टेंजेंशियल, है ना। यानी कि सर्कल्स के, है ना, टेंजेंट होना मतलब क्या? एकदम टच करके निकल जाना, ठीक है। जेड वी टेंजेंशियल, ओके। तो आपने यहाँ पे ये जेड वी को भी मार्क कर दिया। क्लियर? अब सुनिए बेटा आगे। द रिलेशन अमंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी एक्स डब्ल्यू आर, जैसे आप देख सकते हो ये पी एक्स डब्ल्यू आर एक स्क्वायर है, आर यू वी जेड एक स्क्वायर है और एस पी क्यू टी एक स्क्वायर है। इनके बीच का रिलेशन पूछा है। कैसे आप इसको क्लियर करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, आंसर दोगे ना। मैं अभी ऑप्शन पे नहीं लेके जा रहा आपको, मैं आपको ऑप्शन पे लेकर नहीं जा रहा हूं। मैं बस एक बात बोलूंगा कि ये रेडियस है, ये बात आपको पता चल गया। बस डायग्राम आप देखिए बेटा, आप कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। देखिए बेटा ध्यान से, आप देखिए यहां पे ये रेडियस है, यानी ये आर है, ठीक है। ध्यान से, सेम ये भी आर है, सेम है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा आर यू वी जेड अगर एक स्क्वायर है और ये येलो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये इस स्क्वायर में कंसीडर हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन हटा दूँ, ये आप रेडियस समझ रहे हैं, और इसे मैं ऐसे आपस में ज्वाइंट कर दूँ, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसका एक साइड रेडियस के इक्विवेलेंट है, एक साइड रेडियस के इक्विवेलेंट है। और मैंने आपसे कहा कि ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का एरिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे बेटा? आप क्या कहेंगे मुझे? आप कहेंगे कि सर बहुत ही आसानी से हम बता पाएंगे कि इसका एरिया है रेडियस का स्क्वायर। अगर मान लीजिए स्मॉल आर हम स्क्वायर मान रहे हैं तो आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा आप मेरी। मैंने कहा कि ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इस स्क्वायर को देखो, इसके साइड को क्या कह रहे हो तुम? क्या कहोगे? क्या नाम दे दें इसके साइड का? तो कहोगे सर इसके साइड को ए मान लीजिए। ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। क्लियर है ना? ऐसा आप ए मान लीजिए। मैंने बोला कि ठीक है, ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
लेकिन अगर हम गौर से देखें बेटा, है ना, अगर हम गौर से देखें, ध्यान दीजिएगा, है ना, ए तो मान लिया लेकिन है तो ये स्क्वायर। गौर से देखिए आप इस ट्रायंगल को देखिए, अब हम इस तरफ जा रहे हैं इस स्क्वायर की ओर पे। वीडियो को रोक के आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है कि ये साइड कितना हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे पता है बेटा, आपको आइडिया है जब ये स्क्वायर है 90 डिग्री फॉर्म करता होगा, कितना 90 डिग्री ये फॉर्म करता होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। इसका हाइपोटेनियस होना इसका मतलब है कि जैसे ये रेडियस आर है और ये साइड ए है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एकदम ध्यान से देखना, ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइड। इसका साइड ये हो गया, ठीक है। मैंने बोला क्या हो गया साइड, है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एरिया बताओ क्या हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, साइड का स्क्वायर ही तो करना है सर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां तो आपको पता चल गया कि साइड ए है तो ये ए स्क्वायर होगा। तो रिलेशन क्या मिल रहा है पता है, रिलेशन ये मिल रहा है, अभी हम ऑप्शंस में नहीं गए लेकिन हमें रिलेशन मिल गया। हमें रिलेशन मिला कि ये छोटे छोटे स्क्वायर को सम करो, ये इसके इक्विवेलेंट है। क्लियर है, ये उसके इक्विवेलेंट है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हमने लिखा भाई कि एरिया ऑफ, ध्यान से बेटा, एरिया, और ये कौन सा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है एस पी क्यू टी, और ये स्क्वायर को हमने सम किया किसके साथ, एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, आर यू वी जेड, आर यू वी जेड। अब ये इक्विवेलेंट किसके है, बड़ा सा जो हमारा स्क्वायर आया, आप देखो उस तरफ, है ना, उसके इक्विवेलेंट है। और वो कौन सा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या नाम है इसका, पी आर डब्ल्यू एक्स, पी आर डब्ल्यू एक्स। क्लियर है। अब हम वापस जाते हैं बेटा ऑप्शन की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन तो ये कहता है कि इन दोनों को देखो बेटा, इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे कहीं प्लस का साइन है, नहीं है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, माइनस का साइन भी है, तो पी एक्स डब्ल्यू आर के साथ माइनस होगा, नहीं, है ना। अगर ये इस तरफ माइनस होगा तो इसके साथ प्लस होगा, उसके इक्विवेलेंट ये नहीं होगा बेटा, है ना। क्या कहने का क्या मतलब है कि देखिए, पी एक्स डब्ल्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू टी एस प्लस आर जेड वी यू है ना, जैसा भी नाम रख दो, है ना। अब इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको पी एक्स डब्ल्यू निकालना है तो इनके बीच सम होना चाहिए, सम नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा बेटा, कैसे, एस पी क्यू टी इज इक्वल टू, दैट मीन्स एस पी क्यू टी यानी ये निकालना है तो इससे माइनस कर दो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्लियर है बेटा, होपफुली आपको समझ आया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, है ना, एकदम डिफरेंट, एकदम डिफरेंट इस बार का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं अपना टेलीग्राम एड्रेस आपको बता दूं, आपको कोई भी हेल्प की नीड होगी तो आप इस पे कनेक्ट कीजिएगा, है ना, अब ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं बेटा कि अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ज़रूर ये डिजिटल नोट्स दे पाऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो देखना है, अच्छे से पढ़ना है, अबाउट टीचिंग आपको कमेंट भी करना है कि कैसा लगा आपको, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कहता है, इसके ऑप्शंस हैं ये 2.1.0। क्वेश्चन कहता है आपसे, टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन x0 y0, दो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन यानी सेंटर से दो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। वन ऑफ देम पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 1 3। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन है इस तरीके का,
है ना, तो इस बार आप प्रिपेयर्ड रहो। क्लियर है? एंड द अदर passes through the point x2 y2। क्लियर? वैल्यू दी गई 1 2। what is the area enclosed between the straight line in the interval 0 to 1 on the x axis। क्लियर? एरिया क्या होगा बेटा? एनक्लोज्ड होता हुआ एरिया क्या होगा, है ना, 0 to 1 एक्सिस के बीच में। आप पहले ड्रॉ कीजिए, तब आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तब आपको बेहतर समझ आएगा। पहले आप ड्रॉ कीजिए। ध्यान दीजिएगा। टू स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमने क्या किया भाई? स्ट्रेट लाइन बना दिया, है ना। ये स्ट्रेट लाइन, इस बार येलो कलर का, और ये स्ट्रेट लाइन। पॉइंट क्या क्या है बेटा? 1 2 3 है ना। तो हम पॉइंटिंग कैसे करेंगे? एकदम ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं ये 0 to 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा 1 1। ठीक है, 1 1 है ना। दो पॉइंट है हमारे पास, एक x1 पे है, y1 पे है क्या? नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पॉइंटिंग दे देंगे 1 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटिंग 2 2। ओके, 2 2। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या देंगे हम? थर्ड पॉइंट देंगे 3 3। माइनस नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम भी यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए 0 to 0 पास करेगा, ये हमें पता है। कनेक्टिंग पॉइंट देखेंगे हम, x1 y1 1 3 है, x1 y1 1 3, यानी +1 +3। तो हमने क्या किया? मार्किंग स्टार्ट किया हमने 1 3। दैट मीन्स कि ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्लियर? ये पॉइंट 1 3 हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। आपको एकदम फास्ट में आंसर देना है बेटा, वहां पे एकदम फास्ट में। ये पॉइंट हो गया आपका 1 3। अब आगे सुनिएगा, आगे की बात। x2 y2 क्या है? 1 2 1 एंड 2, यानी ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट आपका 2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन पास कराना है हमको। ठीक है, 1 2। ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया ध्यान से, 1, और ये पॉइंट कर दिया 2। क्लियर? अब आपको एनक्लोज्ड एरिया बताना है, लेकिन उससे पहले बेटा एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान दो आप। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये पास कराया हमने, और इसके बाद हमने पास कराया, ये देखिए। क्लियर है ना? इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो ये आपको समझाने के लिए हमने इसको शॉर्ट भी कर दिया। इसको शॉर्ट कर दिया यहां तक, सिमिलरली इसको भी शॉर्ट कर दिया यहां तक। क्लियर? अब देखिए बेटा, आपको एनक्लोज्ड एरिया बताना है। एनक्लोज्ड एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया बेटा, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया आपको बताना है ना। ये एरिया कैसे आप बता पाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। कैसे? ये देखो, मैं कुछ नाम रख रहा हूं, उसको ध्यान से आप लोग देखते जाना। A B C D, और आप ABCD को ध्यान से देखो, आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। और मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, तो आप एरिया मुझे बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। कैसे? आपको मालूम है ये 0 to 1 है, आपको मालूम है ना। ये पॉइंट आपका 0 है, ये पॉइंट आपका 1 है। क्लियर? तो 1 हो गया ये लेंथ। ये लेंथ आपको कितना मिल गया बेटा? देखिए ध्यान से, ये लेंथ आपको मिल गया 1। ठीक है, ये लेंथ आपको 1 मिल गया, और ये लेंथ आपको कितना मिल गया? ओवरऑल 3 मिल गया।
है ना, ये लेंथ आपको मिल गया 3। तो आपने 1 into 3 किया और आपको एरिया मिल गया। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। 1 into 3 किया, आपको एरिया मिल गया 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? स्क्वायर यूनिट मैंने नहीं लिखा। अब बेटा क्या करो, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे। कौन सा ट्रायंगल? ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बस ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, इसको माइनस करो बेटा। इसका डायमेंशन क्या है पहले ये समझो, फिर माइनस करो। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डायमेंशन क्या है इसका? तो डायमेंशन इसका है, आप देखिए लेंथ देखिए इसका, यहाँ पे किस पॉइंट पे है, ये सेकंड पॉइंट पे है, 2 हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया, ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना बेटा। ये आपका हो गया वैल्यू कितना, 2 हो गया, एक साइड 2 एक साइड 1। ठीक है, आप हाफ बेस इनटू हाइट यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही आराम से, आसानी से, प्यार से आप कहेंगे हाफ 2, ये 1 है, ये वैल्यू 2 है ना, 1 into 2, यानी कि ये वैल्यू कैंसिल होके 1 दे दी आपको, ये वैल्यू आपको 1 दे दी। ठीक है, अब आइए इस ट्रायंगल की ओर, इस ट्रायंगल की ओर आइए आप, और इसको भी हम देखते हैं कि है ना, इसको भी हम देखते हैं कि हम कैसे इसका एरिया निकाल पाएंगे। बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे? ये देखिए, ये वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पे 3 थी, सिमिलरली यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 थी, सिमिलरली यहाँ पे 1 है ना। तो इसका मतलब है कि ये एरिया आपको मिलने वाली है कितना, ये एरिया आपको मिलने वाली है हाफ 3 into 1, यानी कि 1.5। और आपने ये 3 से जैसे ही ये 1.5 और 1 ऐड करके माइनस किया, तो आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया बाउंडेड एरिया। तो ये बाउंडेड एरिया कितना हो गया मेरे प्यारों, ये बाउंडेड एरिया हो गया 3 माइनस 1 प्लस 1.5, मतलब क्या, मतलब है 0.5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है सभी को? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे बेटा। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बेहतरीन, आपको क्लियर है, बहुत अच्छे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और मैं कह रहा हूं कि वीडियो को पे कमेंट करने से आपको डिजिटल नोट्स भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, है ना, टेलीग्राम मैंने बता दिया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना है आपको अगर, तो आपको टेस्ट ज़रूर देना है बेटा, टेस्ट ज़रूर देना है। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और आने वाले टाइम पे आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है 29 जनवरी को होने वाला है, तो इसके लिए अपेयर हो जाओ बेटा। ठीक है, इसके लिए अपेयर हो जाओ। आपको देखिए यहाँ पे हो सकता है स्कॉलरशिप भी मिल जाए, है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। क्लियर है? चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ये भी देखा हमने अभी। अब इस क्वेश्चन में है ना, विजिबिलिटी में बढ़ा देता हूं। देखिए बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक चींटी है जो इस डायरेक्शन में देख रही है, और वो सडनली जो है एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेती है और 144 डिग्री टर्न लेती है। देखो यहाँ पे 144 डिग्री, अच्छा पहले 72 डिग्री, ओके, पहले 72 डिग्री टर्न लेती है एंटी क्लॉकवाइज। देन वो, है ना, उसी डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर फॉरवर्ड मूव करती है। फिर उसके जो भी मूवमेंट है ना, वो 144 डिग्री क्लॉकवाइज की ओर है। एकदम प्यार से डायरेक्शंस भी आपको बताया गया है। और ये जो स्टेप है ये 5 टाइम्स लेती है। तो उसके बाद एक शेप क्रिएट होता है चींटी के पैरों के ट्रेसिंग से। तो वो शेप कौन सा होगा ये आपको बताना था। क्लियर है ना? समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, आप देख लिए, समझ पाए होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं।
देखिए बेटा, है ना, जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है मैंने उसको क्रॉप कर लिया। कैसे कैसे फॉलो करेंगे ये देखिए। देखिए सबसे पहला स्टेप है कि भाई चींटी जो है इस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूं आपको समझने के लिए कि इस पॉइंट पे चींटी है ना, इस पॉइंट पे चींटी है, यानी कि ये डायरेक्शन ईस्ट होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप समझते हैं, क्लियर, ये पॉइंट ईस्ट होगा। अब इसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने बोल दिया भैया ऐसे, इस तरफ से ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ चींटी की ट्रेसिंग के लिए। चींटी का जो वॉकिंग रहेगा वो 10 सेंटीमीटर रीच होने वाला है, तो कोई भी लेंथ कम ना पड़े, इसीलिए मैंने एक कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। अब सुनिए बेटा, जैसे चींटी जो है आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज 72 डिग्री घूमेगी, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इजीली जो है 72 डिग्री चींटी को घुमाना चालू किया और एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा लिया। ठीक है, मैंने घुमा लिया चींटी को 72 डिग्री, क्लियर। और मैं इसे कट करके इस तरफ चला जाता हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ पॉइंट को। ठीक है, ये 72 डिग्री चींटी को मैंने इस तरफ घुमा दिया, चींटी इस पॉइंट पे थी। ठीक है, अब चींटी यहाँ पे है और जो स्टेप्स है बेटा, स्टेप्स है अब 144 डिग्री क्लॉकवाइज है, 144 डिग्री क्लॉकवाइज है। अब 144 डिग्री क्लॉकवाइज ही घुमाइए, कोई रिस्क। अब 36 डिग्री के लिए आप जा रहे हैं तो मे बी जो है आप उस समय सोचे नहीं मिस्टेक हो सकता है, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्लियर है, ऐसा मत कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉपी लिया और यहाँ पे है ना, आप अपने आपके पास जो स्क्रबल पैड होगा छोटा सा ड्रॉ करके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट जो है, मैं बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके आपको एग्जैक्ट शेप बता पाऊंगा जिसमें आपको कोई डाउट ना हो, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे रखा 144 डिग्री। अब देखिए चींटी अब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है चींटी। इसके बाद मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब चींटी यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज 144 डिग्री लेगी, तो मैंने क्या किया कि भैया 144 डिग्री मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ तक देखिए एग्जैक्टली मैंने ऐसे घुमा दिया और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब है कि चींटी जो है अब यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा बेटा, शेप पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जैसे मैंने 144 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घुमाया तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देखिए जो है यहाँ पे आ गया भाई, है ना, यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट जो है आपका, अब देखिए थोड़ा सा और घुमा देता हूँ बेटा, है ना, 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा। ये 144 डिग्री हुआ ना, हाँ ये लो, क्लियर। और मैंने कॉपी लिया। अब लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट स्टेप है। अब आप समझ गए होंगे स्टार ज्योमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमने कई बार डिस्कस किया स्टार ज्योमेट्री, क्या होता है स्टार ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बिल्कुल हम देखेंगे भी, ठीक है। एग्जैक्टली एकदम यहाँ से यहाँ मार्क कर देते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए बेटा, अब क्या शेप है, ये स्टार का शेप है। आपके पास जो ऑप्शन था आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन था इस तरफ देख लीजिए, ये करेक्ट ऑप्शन था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इस पे और बात करें कि स्टार ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार क्या कुछ और आ सकता है, तो डिस्कस करते हैं। देखिए लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया ना, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में आपसे ये एंगल पूछा गया बेटा, है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब सारे एंगल्स ये सेम ही है ना। तो एक एंगल बताना था। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार बताया भी है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो हो सकता है वो ये है कि आप यहाँ गौर कीजिएगा। तो ये 5 जो है साइड्स जो है इक्वल है और ये कहीं ना कहीं रेगुलर पेंटागन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रेगुलर पेंटागन। और रेगुलर पेंटागन का एंगल अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो कैसे तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बेटा, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने भी हों, सारे नंबर ऑफ साइड्स के लिए जो एक्सटीरियर एंगल का समिशन होता है, किसका, एक्सटीरियर एंगल का, वो इक्वल होता है, ठीक है। और वो कितना होता है पता है, वो होता है 360 डिग्री, क्लियर।
तो अगर मान लीजिए साइड 5 है जैसे यहाँ पे है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 बाई, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल 360 बाई 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 72 डिग्री। अगर 72 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल आ चुका है तो हमने यहाँ पे 72 डिग्री मार्क कर लिया। अगर हमको पेंटागन का एंगल नहीं पता तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी 72 डिग्री कर लिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपको अब एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। और ट्रायंगल का एंगल जो है सम ऑफ ऑल एंगल्स किसको नहीं पता, 180 डिग्री होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता। तो आपने क्या करना है, 180 से 144 को माइनस करना है, ये आपको मिल जाएगा 36 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके मैंने पहले भी बताए है ना। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ एक्सटीरियर एंगल के हेल्प से जो है एक बार सॉल्व कर लिया। अगर आपको इंटीरियर एंगल के हेल्प से सॉल्व करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, सेम क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने ये वर्टेक्स को कनेक्ट किया, जैसे वर्टेक्स को कनेक्ट किया, अब देखिए, अब जो पेंटागन है आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। क्लियर, पर्पल कलर से देखिएगा, बाहर की तरफ दिख रहा है। और सेम फंडा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपको मालूम है बेटा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल 180 माइनस 72 करेंगे 108 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल आपको पता ही होगा 108 डिग्री। तो अगर ये एंगल 36 है, ठीक है, ये इक्वल डिवाइड करेगा बेटा, है ना, इक्वल डिवाइड करेगा। 108 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 36 36, यानी आंसर आपका 36 ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है ना। और भी तरीके हो सकते थे, बढ़िया, आप बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। मैंने अपने वीडियो में काफ़ी बार बताया, तो मैं होपफुली ये समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या इस तरह का। बेटा एक और बात है ना जो मैं मिस कर रहा हूँ, कि इस बार अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें काउंटिंग फिगर पूछ ले कि कितने ट्रायंगल्स हो सकते हैं, तो आप कहिएगा 10 ट्रायंगल। आप बोलेगा कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक बताओ, 10 ट्रायंगल ही क्यों होगा। तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ वर्टिसेस आप अगर काउंट कीजिएगा आपको 10 मिलेगा। क्लियर है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है बेटा स्टार ज्योमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ रोम्बस है ना, देखते जाइएगा। अ रोम्बस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ यूनिट स्क्वायर, यानी कि साइड यूनिट स्क्वायर यानी कि 1 है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द रोम्बस। यानी कि सबसे पहली बात, रोम्बस जो फॉर्म हो रहा है, रोम्बस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ यूनिट स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर से रोम्बस। क्लियर है, और उसके बाद उसके अंदर जो है एक सर्कल है ना। मिस मत करना बेटा, मिस मत करना। क्या कहने का मतलब है समझना, कि अगर मान लो मैंने ये आपके लिए स्क्वायर ऐसा ड्रॉ किया, ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया बड़ा सा, और मैंने बोला ये स्क्वायर है, और मेरे को मन किया कि इसको थोड़ा सा ऐसा एंगल दूं 45 डिग्री का, घुमा दिया बस, और क्या, कुछ भी ऐसा नहीं किया, स्क्वायर है। अब ये बदल थोड़ी जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर है। फिर मैंने बोला कि इसके, ध्यान दीजिएगा, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज किया जाए क्या, है ना, ताकि विजिबिलिटी बढ़े। तो मैंने ग्रीन कर दिया। फिर मैंने बोला कि बेटा ये स्क्वायर है और इसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे आप, है ना। मिड पॉइंट्स अगर हम ब्लैक ले लें और मिड पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक क्या विजिबल है, थोड़ा सा कम विजिबल लग रहा है, ठीक है। तो इसका कलर हम क्या कर दें, पहले इसका कलर चेंज करते हैं हम। ये कलर ले लें क्या, इस पर विजिबिलिटी नहीं आएगी, इस पे आएगी आई थिंक। चलो बेटा, नहीं आएगी तो हम ले आएंगे, टेंशन मत लो। मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट्स को जैसे आपने कनेक्ट करने की कोशिश की तो एक स्क्वायर फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा। कैसा, ये देखो, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है। तो एक स्क्वायर आपको मिल रहा है क्या? अच्छा, ऐसा नहीं मिल रहा तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्क्वायर। क्लियर है। अब स्क्वायर के अंदर में क्या है, एक सर्कल है। स्क्वायर के अंदर में सर्कल है, तो स्क्वायर के अंदर हमने सर्कल भी बना दिया। तो स्क्वायर के अंदर में हमने सर्कल भी ऐसे क्रिएट कर दिया, फॉर्म कर दिया बेटा, है ना।
है ना। एक एक चीज को अच्छे से अगर हम देख रहे हैं तो हमें और बेटर वे में समझ आएगा। क्लियर। अब आपको क्या बोला, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल यानी कि एनक्लोज है टोटली, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द रोम्बस। ठीक है, इसका डायमीटर बताना है बेटा। अब मुझे ये बता दो, ये बात किसको नहीं पता होगी कि इसका जो डायमीटर है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, वो इस रोम्बस के साइड के इक्विवेलेंट होगा। ये बात किसको नहीं पता होगी, ये बात सबको पता होगी, है ना। और ये बात किसको नहीं पता होगी कि ये जो स्क्वायर था इसका साइड 1 था। इसका साइड कितना था, 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट का था तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ जो हमने दूसरा स्क्वायर बनाया या रोम्बस बनाया, तो रोम्बस का साइड क्या होगा, 1/2 यूनिट। ठीक है, अगर ये 1/2 यूनिट है तो कोई भी इतना बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि वो ये ना बता दे कि ये भी 1/2 यूनिट होगा। ठीक है, अब ये 1/2, ये 1/2 है, स्क्वायर है, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। स्क्वायर है, ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करता होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस हो गया तो आपने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये साइड मिल गया कितना, है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो रूट भी तो लगाओगे। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, 1/2 का रूट, 1/2 का रूट। तो ये दोनों येलो कलर तो इक्वल ही थे, हमको निकालना डायामीटर था, तो ये आ गया डायामीटर बेटा। कैसे बेटा, ये साइड ही इक्विवेलेंट है डायामीटर के। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, आप समझिए, है ना। आईआईटी बॉम्बे ने भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया था, इस बात को आप भूले तो नहीं है ना, अभी भूले तो नहीं है ना। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया था तो कैसे हम सॉल्व करते थे, कैसे करते थे, जैसे हम अंदर वाले स्क्वायर का साइड निकालने जाते थे। तो मैंने इस कंसेप्ट से क्यों नहीं बताया, मैंने इस कंसेप्ट से इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत इजी था बेटा, है ना। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो 2 ही है, और 2 से ज़्यादा होते तो मैं ये कंसेप्ट लगाता कि साइड हो गया 1 और स्क्वायर हो गया 2, तो 1/√2 डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका साइड का। क्लियर है, आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया ये कंसेप्ट, ये ट्रिक। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार और बता दूंगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बेटा, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगा ये क्वेश्चन को समझने में, जानने में। क्वेश्चन कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक सर्कल का एरिया सेम हो तो उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। बेटा आपको ध्यान आ रहा होगा, मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी आया हुआ था, है ना। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया ये बात। क्या बात, ध्यान दीजिएगा। अगर पेरीमीटर सेम हो, सेम पेरीमीटर होने से एरिया सेम होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सेम पेरीमीटर होने से सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, सबसे ज्यादा एरिया सर्कल का होता है। एरिया की बात कर रहा हूं बेटा। उसके बाद जिसका साइड ज्यादा होता है उसका होता है। यानी एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ था बेटा, याद कीजिए आप, PYQ में ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। सेम पेरीमीटर में एरिया क्या होता है, एरिया सबसे ज्यादा सर्कल का होता है, देन स्क्वायर का, देन इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखे तो, एरिया वाइज देखे तो। क्लियर बेटा, ठीक है, एरिया वाइज। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि एरिया सेम है, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर दिया गया, एरिया सेम है, सेम एरिया कंसेप्ट अगर आपको पूछा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए कि सेम एरिया में सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका होगा, तो आप बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बस आपको समझना पड़ेगा कि आप इंटेलिजेंट है। तो सबसे ज्यादा एरिया, इस बार ऑर्डर चेंज हो गया पूरी तरह से, सबसे ज्यादा इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा, देन स्क्वायर का होगा, देन उसके बाद सर्कल का होगा। क्लियर है ना, सेम एरिया, तो मैं पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा हूँ। पेरीमीटर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसका होगा। क्लियर। अब पेरीमीटर कह लीजिए या सरकमफेरेंस कह लीजिए, एक ही बात है। होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक है बेटा,
है ना, पैरामीटर वाइज। अब बेटा इसी क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, ऑप्शन को देखते हैं। अगर अप्रोक्स वैल्यू पे चले हम, अगर अप्रोक्स वैल्यू पे चले, ध्यान दीजिएगा ना, अगर आपको तुरंत सॉल्व करना है तो तुरंत आपका माइंड थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको टाइम बचाना है। तो आप देखिए यहाँ पे रूट पाई की वैल्यू दी गई है, रूट पाई की वैल्यू मतलब कि 3.14 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3.14 की वैल्यू। आपको मालूम है कि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, ये बात आपको मालूम है, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे रूट 3.14 है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से तुरंत कैलकुलेट कर लिए, है ना, आपके पास कैलकुलेटर होगा बिल्कुल, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लिए एक वैल्यू या फिर एक अप्रॉक्स वैल्यू पे गए, लेकिन 2 से कम होगा, ये बात आपको पता है, 2 से कम होगा, बिल्कुल 2 से कम होगा, ये बात आपको पता है। सारे ऑप्शंस को गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, यानी सर्कल का ज्यादा नहीं हो सकता। अगर अगर हम लोग पैरीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये गलत हो गया, ठीक है, सर्कल का पैरीमीटर ज्यादा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर। अब आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहां तक आने के बाद आप देखिए, आप चाहे तो 3√3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कैलसी से, √3√3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। क्यों कैलकुलेट कर लीजिए, आप ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यू आ रही है 3.14, ठीक है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट आएगा कि ये जो वैल्यू है सर यहाँ पे क्या ये 4 से ज़्यादा है या 4 से कम है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका इतना अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं है ना, कि आप कैलसी से तुरंत इसको कैलकुलेट करके निकाल ले, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं ये आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और 2 तरीके बताऊंगा, दोनों में क्या बेस्ट होगा आप खुद ही रियलाइज कर लेंगे, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात, आप बेटा आप यहाँ पे वैल्यू एजम्पशन कीजिए, वैल्यू एजम्पशन कीजिए। आपको ये बात पता चल गई कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, अगर हम पेरीमीटर वाइज जाए तो अगर उसका एरिया सेम है तो पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा, ये बात आप समझ गए कॉमन सेंस से, ठीक है, कॉमन सेंस से ये बात आप समझ गए। और अगर आप नहीं भी समझ पाए तो कोई परेशानी की नीड हमें नहीं होगी, आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा। पेरीमीटर, स्क्वायर और सर्कल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से आप सुनते जाइए, ठीक है ना। एरिया इक्वल है, हमने क्या किया, एजम्पशन किया कि एरिया अगर इक्वल करना है तो हम क्या वैल्यू ले लें, चलिए बहुत इजी वैल्यू लेते हैं, सबका एरिया हमने 100 मान लिया, 100 मान लिया। जैसे हमने एरिया 100 माना है, इसके साथ क्या हुआ, आपको साइड पता चल गया, सबसे इजी वे में आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर को 10 होगा, तो आपने पेरीमीटर भी आपको पता चल गया कितना हो गया, पेरीमीटर 40 हो गया, 10 इंटू 4 40, क्लियर, 10 इंटू 4 40, क्लियर होगा। यहां से जैसे एरिया आपने 100 माना तो पाई आर स्क्वायर से आपने कैलकुलेट कर लिया कि भैया पाई आर स्क्वायर 100 है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर यहां से हमें 100 बाई पाई मिल रहा है, और आर की वैल्यू हमें 10 बाई रूट पाई मिल गई। और आर की वैल्यू जैसे 10 बाई रूट पाई मिलती है, हमने तुरंत दिमाग लगाया और 2 पाई आर हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, यानी कि ध्यान दीजिएगा 2 पाई इंटू 10 अपॉन में रूट पाई। देखिएगा ध्यान से, वहां पे देखिएगा, मैं कह रहा हूं यहां पे देखिएगा ध्यान से। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि रूट पाई से ये एक पाई कैंसिल होके यहां पे रूट पाई बन गया। ये ओवरऑल जो हमारा सरकमफरेंस था वो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 20 रूट पाई, क्लियर ये वैल्यू, तो हमने यहां पे लिख दिया 20 रूट पाई। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इस तरफ आइए, अब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 100 को किससे इक्वेट कीजिएगा, √3/4 साइड स्क्वायर से। तो ये वैल्यू क्या होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, देखिए साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई √3। देखिए बेटा ये डिफिकल्ट जाएगा थोड़ा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको,
इसका मतलब है साइड इज इक्वल टू 400 का रूट आप सब जानते हैं कि 20 होता है, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन रूट 3 यानी 3/1, 3 पावर 1/2 ऑलरेडी था, एक बार और रूट लगेगा तो ये 1/4 हो जाएगा, तो हमने लिखा 1/4। क्लियर, एक बार और रूट लगा तो 1/4 हो गया। और जैसे ही हमने 3 इंटू साइड किया तो हमें पेरीमीटर मिलने वाला था, और पेरीमीटर मिल गया कितना, 60 अपॉन पावर अपॉन में 3 का पावर 1/4। ठीक है, और हमने एज इट इज क्या किया, इसको यहाँ पे नोट कर दिया भैया। अब ये हमारा चल रहा है रेशियो, क्या 60 अपॉन यहाँ क्या मिला 3 बाई पावर में अपॉन में 3 का पावर 1/4। बस यहाँ से आप देखिए, अब इनको जो है आपको इधर उधर घुमा घुमा के यानी सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। कैसे करेंगे ये देखिए, आपने 20 से कैंसिलेशन किया, 22 ज़ा 23 ज़ा, ठीक है। बस बेटा, कुछ भी करने की नीड नहीं थी, आपको परेशान होने की नीड बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 का पावर 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 का पावर 3/4 हो जाएगा। क्यों, अरे पावर में 1 है, ये 1/4 है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा भाई, है ना, ये तो इजी वाली बात है। और यहाँ पे रेशियो में 2 और ये रूट पाई तो चल ही रहा है मामला इसका। अब यहाँ से सुनिए, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3/4, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया रूट पाई। तो यानी कि मामला ऐसा है कि यहाँ पे ये मिलेगा ही मिलेगा, इसको थोड़ा सा समझने की नीड है। और हमने जो है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, तो आपके लिए क्लियर हो गया कि सर ने बोला ये आंसर तो ये आंसर है ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि नहीं सर ने बोला है तो हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानोगे ना। ठीक है, अब हम आते हैं हाँ ऑप्शन की ओर, और यहाँ से हम जो है ये आंसर है, और बेटर ऑप्शन कौन सा है यहाँ से हम समझते हैं। देखिए बेटा, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि आप देखिएगा 2 रूट पाई यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और बी पे पूरा फोकस रखिए अपना, ठीक है। अब देखिए, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3√3 को, 3√3 को आप लिखेंगे 3 का पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि 3 का पावर 3/2। क्लियर, इसको कैसा लिख सकते हैं ये देखिए, ठीक है, ध्यान से, ये एक बार में √3 है और एक बार में मल्टीप्लाई होता हुआ रूट ओवर 3 है, यानी कि ये 3 का पावर 1/2 है और ये 3 का पावर 1/4 है, और इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपको 3 का पावर 3/4 मिल जाएगा। तो यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। कुछ बच्चे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, है ना, उनका थॉट अलग होता है, वो फॉर्मूले पे जाते हैं, है ना, एक आदत हो जाती है, फॉर्मूला भले ही कितना भी टाइम ले, हमें तो यही पसंद है, वो यही कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा उनके लिए, वो क्या करें, डायग्राम मैंने तो पहले भी बनाया, अभी नहीं बना रहा हूँ। ई फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख दिया, एस फॉर स्क्वायर, ये तो समझ गए ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही सबसे ज़्यादा होगा, है ना, और ये सर्कल का सबसे कम होगा। अब ध्यान दीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर, लिख दिया हमने जस्ट फॉर्मूला, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर को ए के फॉर्म में लिख देते हैं ए स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है, उसको आर के फॉर्म में लिख देते हैं, और ये हो गया πr²। अब बेटा इसको ना बीच वाले को कॉमन रखिए, एक बार इन दोनों को रिलेट कीजिए, एक बार उन दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, है ना, आप कैसे रिलेट करना, मतलब क्या होता है ना, इसको एक इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन मान के डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप कर दीजिए साइड स्क्वायर, है ना, √3/4 साथ में है ना, ऐसे आपने इसको इक्वेट किया, क्यों किया, आपको बोला तो है एरिया सेम है, तो आप कर सकते हो। क्लियर, तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है बेटा, यहां से आपको मिलेगा साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्लियर, और ये हो गया आपका 4/√3। और इसको थोड़ा सा और, इसमें थोड़ा सा और जो है जान फूंक दीजिएगा। कैसे, आपने क्या करना है भैया, अब आपने स्क्वायर को रूट में तब्दील करना है, तो साइड बाय ए कर दीजिए।
जैसे आपने ये किया तो भैया इस साइड भी रूट हटेगा, ये हो जाएगा 2/√3 का और एक बार रूट, ठीक है, यानी कि 3 का पावर यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात ये हुई कि आपको ये समझ आ गया कि साइड की जो वैल्यू है वो है, ध्यान से, 2a√3। अब सेम आपने इन दोनों को भी रिलेट करना है, इन दोनों को भी रिलेट करना है, इक्वल है, तो यानी यही स्टेप होगा, a²/r² इज इक्वल टू π/1, यानी कि a/r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, √π। क्यों भाई, स्क्वायर हटाओगे नहीं क्या? तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यों, आप सबको a के टर्म में चेंज कर दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा मामला, क्योंकि जो टर्म होगा सिंगल रहे तो आपको इजी होगा, a/√π। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां से आपने ये चीज समझ लिया और सॉल्व कर लिया, तो इसको मैं अब क्रॉप करके, देखिए इसको मैं ऐसे क्रॉप करके थोड़ा सा इसका साइज छोटा करके यहाँ साइड में ऐसे फेंक दिया, और सिमिलरली मैंने इसका भी साइड ऐसे छोटा कर दिया साइज इसका, और यहाँ पे फेंक दिया। अब देखिए बेटा, ए के नीचे आप क्या लिखिएगा? ए के नीचे आप लिखिएगा इसके टर्म में, किसके टर्म में? देखिए साइड आपने ये ले लिया ना, साइड इज इक्वल टू ये ले लिया, तो देखिए अब आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू 2a अपॉन में एक बार और √3। क्लियर? ये हो गया पेरीमीटर, और a² इसका एरिया है, तो साइड इसका a हो जाएगा, और देखिए 4 साइड होता है इसका, तो आप 4a लिख लिए। क्लियर? अब इसका एरिया πr² है, आपको मालूम है कि πr² इसका एरिया है, जब πr² इसका एरिया है और r की वैल्यू ये आ गई, तो आप यहाँ पे 2πr निकाल लीजिए, है ना, 2π से मल्टीप्लाई करके, तो ये 2πa/√π हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2πa/√a। अब इसको सॉल्व करने लगे आप लोग, तो जैसे सॉल्व करेंगे, 2a कैंसिल किया आपने, ये 2a कैंसिल हुआ, और ये 4a आपका 2 हो गया। ठीक है, a कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है 3, है ना, का पावर 1 अपॉन 3 का पावर 1/4। क्लियर? यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? √a लिख दिया, तो √a मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, तो √a यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे तो √π होना चाहिए, वही मैं सोचूं भाई मैंने ऐसे क्यों लिख दिया आपके लिए, तो यहाँ पे √π होगा, यहाँ पे √π होगा, तो यहाँ पे भी √π हो जाएगा। क्लियर है? तो √π हो गया, तो यहाँ आपको क्या मिला बेटा? देखिए √π से ये कैंसिल होके एक √π दे रहा है, √π। बस बेटा आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आ रहा है आपका? पावर 1 से पावर 1/4 माइनस करोगे, 3 का पावर 3/4 2/√π। ये आंसर आ गया बेटा, है ना। चाहो तो फिर से आप चेक कर लो, सेम ही आया है, बस ये है बात की अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मामला समझना। ठीक है, कि आंसर जो है सेम आ गया। क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं क्या हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, है ना। मैं गेट एकेडमी के कुछ टॉपर से आपको मिलाना चाहता हूँ कि आज ये टॉपर है तो कल आप भी टॉपर हो सकते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शंस के बारे में ये तो आप लोगों को खुद भी पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस और आइकॉनिक में आप लोगों को क्या क्या वैल्यू एडिशन मिलता है। ठीक है, टॉप एजुकेटर्स के आपको डिजिटल नोट्स मिलेगा, है ना, इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशन मिलेगा बेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये टॉपर्स है, कल को आप भी हो सकते हैं। सब
आप जानते ही हैं गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, जो अब अन अकेडमी से मर्ज हो गया, तो अब कह सकते हैं कि दोनों के प्लेटफॉर्म से। क्लियर? चलिए बेटा, है ना। और ये सब चीज़ें तो जो है आपसे छुपी नहीं है, तो आप सब जानते ही हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कैसे आपके लिए आसान हो जाएगा, इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि विच वन फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेशन नॉट टू स्केल एंड इन बोल्ड। अच्छा, ठीक है। ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ 5 सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। बेटा, इनइक्वालिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, अगर आपको सेशन चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। 2 - 5x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू -6x - 5। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। बेटा, आप लोग क्या करो, इसको यहां पे आपने लिख दिया मेरे साथ सभी ने, है ना, ठीक है। और ये हो गया साइन क्या, स्मॉलर एंड इक्वल, और ये साइन हो गया -6x - 5 अपॉन में 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो देखिए 6 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे 15x। क्लियर? और आपके पास ये जो है माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट ओपन किया तो आपने जो है -6x + 5 मिल गया। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है बस। तो -15x है, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +15x, तो यानी ये 9x हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, आप ध्यान दीजिएगा, 1/9 के बारे में क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/9, यानी कि x जो होगी वो 1/9 से कम 1/9 होगी या उससे ज़्यादा होगी। यस, ऑप्शन देखिए आप लोग बेटा, ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ये कैसे बोल्ड में आपको डायग्राम है, और मे भी आप लोगों को ठीक से ना दिख रहा हो। देखिए, ये बोल्ड में इसका कहना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा। अरे भाई, नेगेटिव नहीं जा रहा है, तो ये आंसर हमारा जो है करेक्ट नहीं हो सकता, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कम से कम 1/9 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है ना, आप देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि कम से कम 1/9 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि यहाँ पे भी बोल्ड है और यहाँ पे भी बोल्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है, माइनस में तो जाना ही नहीं चाहिए था, माइनस में जाना नहीं चाहिए था, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। लेकिन जैसे आप इस तरफ देखोगे बेटा, आप लोग सभी के सभी इस तरफ देखोगे, अब देखो ये वैल्यू यहाँ से इस तरफ है, यानी कि ये 1/9 से ज़्यादा की ओर है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो बहुत इजीली इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ सिखाएगा। क्या सिखाएगा मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 स्क्वायर बॉक्स हैं, आप समझ लीजिए, या 2 स्क्वायर शीट है, उसमें सर्कल्स बने हुए हैं, है ना। एक केस एम है, एक केस एन है। केस एम में जो सर्कल है वो 4 है, और केस एन में जो सर्कल है वो 9 है। और आपको बता दिया गया है, देखिए ये शेडेड है, एक्चुअली ये शेडेड है, आपको बता दिया गया कि भैया शेडेड है, आप ये बता दीजिए अनशेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, है ना, एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम बात करें तो जैसे बेटा हमने ये एक सर्कल, सिमिलर ये एक सर्कल, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल लिया, और हम अगर रेडियस की बात कर रहे हैं, पहले डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर क्या होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, साइड के इक्विवेलेंट होगा, साइड 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 1, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्या, पहले एक बात समझिएगा, डायमीटर 1 होगा क्या, अगर एक सर्कल होता तो होता, लेकिन 2 सर्कल है तो यानी 1/2 हो जाएगा बेटा। क्लियर है, 1/2 हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 1/4 हो जाएगा। क्लियर, और एरिया कितना हो जाएगा एक सर्कल का, तो आप कहेंगे कि एरिया सर π/16 हो जाएगा। आर की वैल्यू 4 है ना, तो स्क्वायर किया तो 16 हो गया। क्लियर, और मैंने कहा कि यहाँ पे 4 सर्कल है, सबका आप एरिया बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि ठीक है सर 4πr² कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये एरिया हो जाएगा π/4। क्यों ऐसा, 16 के साथ यहाँ 4 का आपने मल्टीप्लाई किया और कैंसिल होकर ये π/4 दे दिया। फिर मैंने बोला ठीक है, अब हम ये इस तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो हमारा ध्यान गया कि भैया इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है एक सर्कल का वो 1/3 होगा, क्योंकि 3 सर्कल है ना, 1/3 यानी टोटल ये 1 है ना, 3 पार्ट्स में, तो 1/3। रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एरिया इसका क्या हो जाएगा, π/36 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने सर्कल हैं, यहाँ पे टोटल 9 सर्कल हैं। तो आप 9πr² अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4, क्योंकि 9π/36 होता है। तो यहाँ से आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि भैया दोनों की वैल्यू सेम क्यों आ गई, सेम क्यों आ गई। और अगर हम शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम आ गया। तो अगर हम अनशेडेड की भी बात करेंगे तो क्या डिफरेंट आ सकता है, क्या बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, तो अगर आप अनशेडेड निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 है, 1 से ही तो माइनस करोगे, 1 से ही तो माइनस करोगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो रेशियो भी सेम ही आएगा। यानी कि जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया कि एक बार सर्कल की काउंटिंग की तो सर्कल था 4, दूसरी बार हमने सर्कल की काउंटिंग की तो 9। ठीक है, अब हमारे मन में आया कि दोनों स्क्वायर नंबर है, हम 1 और एक बार 25 को भी चेक कर लें क्या, या 16 को भी चेक कर लें क्या। तो हमारे मन में आया तो हमने चेक करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने बोला 9 और 16, तो 9 के लिए 9 तो कर लिए हम, एक 1, ठीक है, 1 का हमने एरिया निकालना चालू किया। तो हमने एरिया 1 का ये हमने 1 का एरिया जो है निकालना चालू किया। आपको मालूम है यहाँ से डायामीटर क्या हो जाएगा, अब डायामीटर जो है 1 ही होगा। रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल 1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए आप π/4 है। क्यों भाई, इसका स्क्वायर क्या, r² पाई लगा दिया, πr²। अब सेम हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं 16 के लिए। जब 16 के लिए हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसा मतलब एक आप समझ लो कि भैया जो है हमने ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसको गलत नहीं समझना। ये हो गया 4 4 8 और ये हो गया 12, ये हो गया 16। क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा एंगल जो है ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए, इसको मान लीजिए कि एक स्क्वायर के अंदर ये भी है और स्क्वायर का साइड 1 है, ठीक है, ऐसा मान लो। एकदम प्रॉपर नहीं बना होगा, एकदम ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ये मेरा कंसेप्ट है, मेरे मन में आया ये कि ऐसा हो सकता है, मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, अरे भाई 4 सर्कल है तो 1/4 हो जाएगा। क्यों, अरे यहाँ देखो ना, 1 को 4 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1/4 आएगा ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया r² 1/64 और π/64। सर्कल कितने हैं, 16 है, तो 16πr² क्या हो जाएगा, π/4। देख लो बेटा सभी। तो इसका मतलब है ये हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया भैया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1:1 ही होगा और कोई टेंशन नहीं। तो होपफुली बेटा आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, है ना। और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट करोगे। मैं कह दे रहा हूँ, अगर आपको डिजिटल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे मैक्सिमम। और अगर सेशन अच्छा लगा और आपको रिकॉर्डेड ही पढ़ना अच्छा लग रहा है कि आप फास्ट मोड में पढ़ पाओ तो मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर है। लव यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।